हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज एक नॉलेज शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अपने सीपीयू की फ़ैन प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। मेरे पीसी में काफ़ी दिनों से फ़ैन प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी साउंड करता है। उसके सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पर ही इस फ़ैन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मैं इस प्रॉब्लम को सही करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये नॉलेज आपके साथ भी शेयर की जाए। तो फ्रेंड देखिए, मैं अब अपना सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप इस प्रॉब्लम को नोट कर सकते हैं। ये जो आवाज़ आ रही है ये इसके सप्लाई के फ़ैन में आ रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये घर पर ही फिक्स कर सकते हैं। अगर ये आपके सिस्टम में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए। ये जो वाइब्रेशन है, जो साउंड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर प्रेशर डालेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना पीसी पहले वायरिंग, इसकी जितनी वायरिंग है इसको हम निकाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसका फ़ैन सही करेंगे। आप एकदम सही से निकालना सारी वायरिंग। अब ये हमारी जो सीपीयू है, अब ये विदाउट वायरिंग है, इसे हम ओपन करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम अपने सीपीयू के ये स्क्रू जो हैं ये और ये ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद ये हम इसको लग कर देंगे सीपीयू से। ये जो बॉक्स है हमारी कंप्यूटर की मेन पावर सप्लाई है, जो कि कंप्यूटर में करंट सप्लाई का काम करता है। ये नॉइज़ की जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस सप्लाई के अंदर से आ रही है। ज़्यादा नॉइज़ होने का ये रीज़न है कि इस सप्लाई का फ़ैन जाम हो गया है और इसे अब चलने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हीट हो जाता है और इसके असर से आपके मदरबोर्ड पर भी ज़्यादा लोड पड़ने लग जाता है और इस वजह से पीसी में हैंगिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और पीसी स्लोली ख़राब होने लग जाता है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को ठीक कर लें। यहाँ सप्लाई में आपको 4 स्क्रू दिख रहे हैं, जिसे अब हम ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप हमारे ये चारों नट ओपन हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सप्लाई है हमारी, जो कि हमारे कंप्यूटर में मेन पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। ये जो आवाज़ आ रही है इसके जो फ़ैन की आवाज़ आ रही है, इसके फ्रंट में 2 स्क्रू हैं जो कि इस फैन से अटैच हैं। इसकी सप्लाई में जो वायर्स मदरबोर्ड से अटैच है, इनमें से एक वायर हम अनप्लग करेंगे ताकि सप्लाई बॉक्स आराम से ओपन कर सके। सप्लाई बॉक्स के ऊपर आपको 4 स्क्रू दिखेंगे, इसे हम एक एक करके ओपन करेंगे। धीरे से आपने इस सप्लाई बॉक्स के कवर को निकालना है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा सप्लाई बॉक्स है। कंप्यूटर को पूरी पावर सप्लाई करता है। अगर कोई कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है बिजली की, तो सबसे पहले आपकी सप्लाई ख़राब हो जाएगी और आपका कंप्यूटर बच जाएगा। इसी के लिए कंप्यूटर में फिट किया होता है। ये जो फ़ैन की प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए यहाँ काफ़ी मिट्टी जमा है इसके अंदर। ये आवाज़ इसलिए करता होता है जब ये इसके अंदर का ऑयल सूख जाता फ़ैन का, तब हम
इस फैन को ओपन करेंगे। देखिए अभी इसके यहाँ 2 नट बाकी हैं। इसे खोलने के बाद ये फैन ओपन हो जाएगा। जब आप इसके नट ओपन कर रहे होंगे तो ध्यान रखिए कि आपका हाथ इन सेलों पे मत लगे। ये काफ़ी वोल्ट के सेल होते हैं, इनमें ऑलरेडी बिजली होती है जो कि आपको अच्छा खासा शॉक लगा सकती है। तो आप देखिए ये हमारा फैन है जिसे हमें सही करना है। अगर हम इसको हाथ से भी घुमा देते हल्की हल्की आवाज़ कर रहा है। अब हम इसको सही करेंगे। तो फ्रेंड्स, फैन्स ओपन करने के बाद आप इस फैन को साफ़ कर लीजिए। ये जो इसके अंदर जो मिट्टी है जो भी है इसे आप थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लीजिए। ये जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है उसको आपने ओपन करना है आराम से। और इसे आप कहीं सेफ जगह पर रख दीजिए क्योंकि इसे आपने दोबारा भी लगाना है। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक रबड़ दिखाई देगी। इस रबड़ को ओपन कर लीजिए। रबड़ ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर एक नट लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सूखा हुआ है। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। वैसे तो जो कंपनी की तरफ से जब ये बन के आता है तो इसमें ऑयल डाला होता है जो कि सिर्फ इसी के लिए बना होता है। मगर इसमें जो हम ऑयल डालेंगे वो होगा मशीन का ऑयल। आप देख सकते हैं कि आप इस तरह का ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें। ये एक सिंपल मशीन ऑयल है, आप इसे दुकान से भी ले सकते हैं। अब ये बात का ध्यान जरूर रखना कि सिर्फ इसमें मशीन ऑयल ही डालना है, कोई और ऑयल नहीं डालना। बस 3 से 4 बूंदे डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसको बंद करेंगे। और जो इसका स्टिकर है उसे वैसे ही लगा देंगे जैसे लगा था। दो मिनट होने के बाद अब इसको वैसे ही लगा देंगे जैसे ये पहले था। सही। अब हमारे दोनों फैन के नट लग चुके हैं। अब हम इसके सप्लाई बॉक्स का जो मेन पार्ट्स है वो लगा देंगे। अब इसकी जो वायर है उसे हम दोबारा वापस लगा देंगे। ये जो हमारी सीपीयू की सप्लाई है इसे हम दोबारा वापस उसी ही तरीके से इसे सीपीयू के साइड में एडजस्ट करेंगे। सीपीयू के साइड में इसे फिट करेंगे और इसके जो स्क्रू हैं 4 स्क्रू इसे हम एक एक करके वापस से लगाएंगे। दोबारा नट्स को एक एक करके फिक्स कर दीजिए। और जब आप ये इसके स्क्रू टाइट करेंगे तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए
कि कोई भी नट आपने ज़्यादा जोर से टाइट नहीं करना, इसे नॉर्मली ही टाइट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सप्लाई को वापस वहीं लगा दिया है जहां पर वो थी, और अब हम इसे फिट कर लेंगे। ये लग गए इसके स्क्रू। फ्रेंड्स, आपने सारी वायरें सप्लाई की है, मॉनिटर की है, ये यूएसबी के सारी वायरें फिट करनी है। हमने सारी वायरिंग दोबारा अटैच कर ली सीपीयू में, और अब हम इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके साउंड प्रॉब्लम 100% ठीक हो चुकी है। तो इस तरीके से आप घर पर ही अपनी पावर सप्लाई की साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और अपना सीपीयू सेफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।